बेसिक नॉलेज क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने बाल विकास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, दो व्यक्ति समान नहीं होते परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है। यह कथन निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का है? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी गेसेल, ऑप्शन सी एरिक्सन, ऑप्शन डी वाइगोत्स्की। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब है ऑप्शन 2 गेसेल। ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट आंसर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। यह कथन बाल विकास में किस सिद्धांत का अनुसरण करता है? विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। यह कथन बाल विकास के किस सिद्धांत का अनुसरण करता है? ऑप्शन ए एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन बी निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन सी विकास की दिशा का सिद्धांत, ऑप्शन डी व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 3 विकास की दिशा का सिद्धांत। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन ए केवल आंतरिक कारक, ऑप्शन बी केवल बाह्य कारक, ऑप्शन सी आंतरिक एवं बाह्य दोनों कारक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी 3 आंतरिक एवं बाह्य दोनों कारक। ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट आंसर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 में है, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थितियों एवं समस्याओं से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। ये बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत है। ऑप्शन 2 में कह रहा है, बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायता करता है। तो अब आपको बताना है कि ऑप्शन 4 का कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए में कह रहा है केवल एक यानी एक वाला जो है सही है। ऑप्शन 2 में कह रहा है केवल 2। ऑप्शन 3 में कह रहा है 1 एवं 2 दोनों। ऑप्शन 4 में कह रहा है न तो 1 सही है और न ही 2 सही है। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 3। इसमें दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी यानी 3 जो है इसका सही है, 1 भी सही है। बाल मनोविज्ञान जो है ये क्या करता है? हाँ, मनोविज्ञान के अंतर्गत बालकों के व्यवहार और स्थितियों एवं समस्याओं से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करता है, ये भी करेक्ट है। 2 नंबर कह रहा है, बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में, सही बात है। मनोविज्ञान से हम क्या करते हैं, बालकों का जो व्यक्तित्व है उसका जो पर्सनालिटी है उनके बारे में हम क्या करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोनों आंसर सही होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। कथन दिया गया है, 1 2 3 में कथन है, इसको आप पढ़िए। पढ़ करके आपको इसका आंसर चूज़ करना है कि आंसर इसका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 जो कि नीचे में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 का 1 में कह रहा है कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये बात सही है कि जीवन जो है, विकास जो है, ये आपको गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक चलती है।
ऑप्शन बी 2 में कह रहा है विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ से प्रारंभ होती है तथा मृत्यु पर्यंत चलती रहती है, ये बात भी सही है। ऑप्शन 3 पढ़िए, विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का अनुसरण नहीं करती है। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या सही जवाब होगा। ऑप्शन ए में कह रहा है कि 1 एवं 3 यानी 1 नंबर और 3 नंबर दोनों सही है। ऑप्शन 2 में कह रहा है 2 और 3 दोनों सही है। ऑप्शन 3 में कह रहा है 1 और 2। ऑप्शन 4 में कह रहा है ये सभी। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब है ऑप्शन 3, यानी कि इसमें 1 वाला जो स्टेटमेंट है ये सही है और 2 वाला सही है, तीसरा गलत है इसका। हाँ, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनके खाली जगह के अनुरूप होता है, यानी बालक का विकास कैसे होता है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि ये निरंतरता का सिद्धांत है। ऑप्शन बी में कह रहा है विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। ऑप्शन सी में कह रहा है व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। ऑप्शन डी यानी 4 में कह रहा है परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 3 नंबर सही है। यानी कहने का मतलब होता है बालक का जो विकास होता है, तो ये बालकों का विकास जो होता है इसमें क्या होता है, ऑप्शन 3 में व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत है। व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत हो जाएगा 6 नंबर में, यानी ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके खाली जगह की जानकारी शिक्षकों को हो। यानी जब बालकों का सर्वांगीण विकास होगा, सभी तरह का विकास होगा, तो शिक्षक को क्या जानकारी रखना है। ऑप्शन ए मित्रों, ऑप्शन बी कक्षा के साथियों, ऑप्शन सी ज्ञान, ऑप्शन डी यानी 4 नंबर में व्यवहार है। तो आप बताइए, बालकों का अगर सर्वांगीण विकास करना है तो आपको किसके बारे में नॉलेज बालक के किसके बारे में नॉलेज रखना होगा, जानकारी रखना होगा। 7 का सही आंसर क्या है बताइए आप। 7 का सही जवाब है ऑप्शन 4 यानी व्यवहार। आप बालकों के व्यवहार के बारे में, बालकों के बारे में जानिए कि वो क्या चाह रहा है, उनका किस चीज़ में रुचि है, तो व्यवहार के बारे में। मित्र नहीं होगा, कक्षा का साथी नहीं होगा, चूँकि हम बालकों के सर्वांगीण विकास के बारे में जान रहे हैं तो उसके व्यवहार के बारे में हमें क्या करना है, जानकारी लेना है। तो ऑप्शन 4 जो है यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको सुमेलित करना है। क्या करना है, सुमेलित कीजिए। सूची दिया हुआ है, यहाँ से देखिए आप, इसका सूची ए में दिया है बाल मनोविज्ञान, बी में निरंतरता का सिद्धांत, सी में व्यक्तिगत भिन्नता, डी में एकीकरण का सिद्धांत। तो यहाँ से देखिए बाल मनोविज्ञान इस साइड जो है सूची 2 में दिया हुआ आपको, ये सूची पढ़िए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये सूची पढ़ के आपको मिलान करना है। तो मिलान कीजिए। ए में पढ़िए आप बाल मनोविज्ञान। तो बाल मनोविज्ञान किस में मिलेगा, क्या कह रहा है बाल मनोविज्ञान, इसके बारे में जानिए। शारीरिक अंगों को यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें शारीरिक अंगों को एक साथ एकीकृत करने की प्रक्रिया बाल मनोविज्ञान कहलाता है, जो कि गलत है, नहीं होगा ये। 2 नंबर पर निरंतरता का सिद्धांत क्या कह रहा है, देखिए बालकों, इसमें पढ़िए आप निरंतरता का सिद्धांत। 1 नंबर का ये आपको नहीं होगा। ए नंबर जो है बाल मनोविज्ञान का 1 से मिलान नहीं होगा, तो आप बाल मनोविज्ञान को दूसरा से पढ़िए, मिलान कीजिए। 2 नंबर में कह रहा है कि बालकों के विकास एवं वृद्धि उनकी व्यक्तिगता के अनुरूप होता है, तो ये भी नहीं होगा। बाल मनोविज्ञान इसका अर्थ है आपको जानना है, तो तीसरा पढ़िए आप ये वाला। तो इसमें कह रहा है विकास जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती है, ये बाल मनोविज्ञान का कहना नहीं है, तो ये भी गलत होगा। 4वां आइए आप, लास्ट वाला स्टेज, बाल मनोविज्ञान क्या है इनके बारे में जानिए। 4 नंबर में कह रहा है बालकों के व्यवहार का अध्ययन। तो आप पढ़े हैं कि बाल मनोविज्ञान जो होता है ये बालकों का व्यवहार का अध्ययन, यानी ए जो है ये 4 में मिलेगा। एक इसमें मिलेगा 4। तो आप चलिए दोस्त, इसमें आप नीचे में देखिए ऑप्शन पढ़िए कि इसमें जो मिला है आपका ए नंबर 4 में मिला है,
तो ए बी सी डी इसमें भी दिया हुआ है ऑप्शन में, यहाँ ए बी सी डी है, इसमें ए बी सी डी है। तो आप दोनों में देखना है कि आपका पहला 4 में मिला था, ए जो है 4 में मिला था। यहाँ पे आपने देखा है कि ए जो है 4 में मिला है आपको, ए आपका 4 में मिला था। ए जो है ये बाल मनोविज्ञान, ए वाला ऑप्शन जो है बाल मनोविज्ञान क्या है, ये बालकों के व्यवहार का अध्ययन यानी 4 नंबर में मिला था। तो ए का 4, ए 4 में आपको मिलाना है लिया करके। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे आइए, ए का 4 कहाँ है, यहाँ ए के सामने देखिए नीचे में 1 नंबर में ए का 1 है तो ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए दूसरा में आइएगा, जवाब ए के सामने 4 है तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 2 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अब लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। जो कथन दिया हुआ है 3 कथन है, इसको पढ़िए आप, उनके हिसाब से आपको उत्तर देना है। कथन 1 में कह रहा है बालकों के आनुवांशिक गुण उसकी वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। बालक का जो आनुवांशिक गुण है वो क्या करता है, उसकी वृद्धि और विकास दोनों को प्रभावित करता है। ऑप्शन 2 कह रहा है निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति बालकों के विकास में अवरोध का कार्य करती है। और तीसरा कह रहा है विकास की प्रक्रिया सामान्य से विशिष्ट नियमों का अनुसरण करती है। तो बताइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या है। ऑप्शन ए में कह रहा है 1 एवं 3, ऑप्शन 2 में कह रहा है 3 एवं 2, ऑप्शन 3 में कह रहा है 2 एवं 1, ऑप्शन डी में यानी 4 में कह रहा है ये सभी। तो बताइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब होगा ऑप्शन 4, यानी कहने का मतलब है बालकों के आनुवांशिक जो है, आनुवांशिक गुण जो है उसके विकास और वृद्धि दोनों पे क्या करता है, प्रभाव डालता है। 2 नंबर में आप पढ़े हैं कि सामाजिक आर्थिक स्थिति बालकों के विकास का अवरोध, विकास में अवरोध का कार्य करता है। मतलब ये हुआ अगर आदमी का आर्थिक स्थिति ठीक ठाक नहीं है तो क्या करेगा, वो बच्चों को जो है अच्छा डाइट नहीं दे पाएगा, जिससे उनके बच्चे का विकास सही क्रम में नहीं हो पाएगा। तो ये भी सही है 2 नंबर। तीसरा कह रहा है विकास की प्रक्रिया सामान्य से, ये भी जो है कि ये नियम है कि विकास की प्रक्रिया जो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी 4 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, ये सीटेट पूछा हुआ 2011 में। 10 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो विकास का सिद्धांत जो नियम है, विकास का जो रूल है, उसको अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। 1 नंबर में कह रहा है कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, जो कि गलत है। विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा कह रहा है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं, तो ये भी जो है इसका गलत जवाब है। विकास एक दूसरे से अंतः संबंधित होता है। तीसरा आपको है कह रहा है सभी की विकास दर सामान्य, ये सही है कि 2 आदमी है, अगर 2 बालक है, 2 बच्चा है, 1 और 2, तो इन दोनों का विकास दर जो है अलग अलग। मान लिया कि एक जो है कि बच्चा है कमज़ोर है, एक जो है कि आपको जो है हेल्दी है, स्वस्थ बच्चा है। तो जो हेल्दी है उसका विकास तेज़ी गति से होगा, ये जल्दी चलने लगेगा, ये लेट से चलेगा। तो 2 व्यक्ति है, दोनों का विकास क्या होता है, अलग अलग होता है। तो 10 का जो है सही जवाब हो जाएगा वो 3, यानी सभी की विकास दर जो है समान नहीं होती है, अलग अलग होती है। अब लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 में कह रहा है निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, यानी जो बचपन क्लास नर्सरी यूकेजी एलकेजी जो छोटा क्लास होता है उसमें हम बच्चों को क्या करते हैं, खेल खेल विधि से पढ़ाते हैं। कौन सा विधि से, खेल खेल विधि से। खेल खेल विधि से जो है बच्चों को जो है हम क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। तो इसमें कह रहा है कि निचली कक्षा में जो शिक्षण की जो खेल पद्धति है ये मूल रूप से किस पे आधारित है। तो आप पढ़िए 11 नंबर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन 2 करा शिक्षण पद्धति के सिद्धांत पर। ऑप्शन सी करा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ऑप्शन डी करा शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर। बताइए दोस्त 11 का सही जवाब क्या है। 11 का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 3, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक। या जो मनोविज्ञान कह रहा है विकास और वृद्धि के बारे में, इस पर क्या होगा, प्रभाव डालेगा। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब होगा। 11 का सही जवाब क्या है, ऑप्शन सी, यानी 3। तो आज के लिए इतना ही दोस्त।